प्रातः काल से ही वो केवट राम जी के आने का इंतजार कर रहा है और तब तक आवाज आई कि मांगी ही नावन केवट मांगे नावन केवट जैसे ही राम जी का आगमन मैया गंगा के किनारे हुआ और राम जी ने केवट से नाव मांगी। अरे केवट भैया, मुझे मां गंगा को पार करना है, इसलिए अपनी नाव लेके आ जाओ। और केवट पास आना तो दूर की बात है, वहीं से कहने लगा कि कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। अरे मैं तो तुम्हारे मर्म को जानने वाला हूं। क्या मर्म को जानता है? केवट जानता है कि कल जीवाचार्य लखनलाल जी इनके छोटे भैया कह रहे थे निषाद से कि हे निषाद, जो लेटे हुए हैं वो कौन है, पता है तुमको? निषाद ने पूछा, मुझे नहीं पता कौन है। बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा ये केवट वहां था तो सुन लिया लक्ष्मण जी के मुंह से कि ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और जैसे ही ये सुनाता दौड़ते हुए अपनी धर्म पत्नी के पास गया था। कहा कि आप जो नाम वाले हो, आपका मर्म मैं जानता हूं। अरे लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। जो लखनलाल जी राम जी के सतत सानिध्य में रहते हैं,
लेकिन राम जी का मर्म तो वो भी नहीं जानते। जो शंकर भगवान हमेशा राम जी का सतत चिंतन करते हैं, वो भी उनका मर्म नहीं जानते। वेद हरे हर और केवल जो गंगा मैया के किनारे रोजाना नाव खेने का काम करता है, वो सीना ठोक के कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी ने राम तो प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रही, इतना डीप, अरे इसको पता नहीं कि नाव मांग कौन रहा है। राम जी ने कहा कि बेटा, जिसकी बौनी घर से ही खोटी हो जाए, अब तुम किसी बाहर के व्यक्ति से अपेक्षा करो कि वो बात मान ले। घर पे तुम्हारी भाभी से कहा कि यही ते धर्म नहीं दूजा, यही ते तो ये रुकना तो दूर, ये तो कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन साथ में ही चलूंगी। और तुमको भी मैंने कहा कि भरत जी घर पे नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं, बेटा रुक जाओ। तो तुमको ने तो कमाल ही कर दिया। तुम कह रहे थे कि गुरु पे तो मात न जाने का हो, गुरु पे तो मात जाने का हो। अब बेटा अगर बाहर का व्यक्ति कोई मना कर रहा है तो तुमको बड़ा कष्ट होगा। लेकिन प्रभु बात वो नहीं है कि यदि इसको नाव नहीं लानी तो भाई मना कर दे। लेकिन ये जो बात कह रहा है ये तो बड़ी विचित्र है। अरे मैंने तो यह सुना है कि आपके मर्म को केवल वो ही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो। सोई जाने तेहि देहु जनाए, और जानत तुम्हें हो जाए। लेकिन प्रभु इस गंगा के घाट पर खड़े होकर ये छाती ठोक के कह रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में भली भांति जानता हूं। और प्रभु हद तो तब हो गई कि ये कान में कह देता। यहाँ तो राजा निषाद भी खड़े सबके समक्ष कह रहा है और छाती ठोक रहा है। ये लोग क्या सोचेंगे कि ऐसा कौन सा मर्म है जो केवट जानता है। राम जी ने पूछा कि ये पहेलियां मत बुझा भाई, तू नाव लेके आता ना। अब तो तुम्हें जो साथ में खड़े हैं धर्म पर ये लग रही है कि ऐसा कौन सा मर्म है जो हमें नहीं पता हो ये जानता है। अच्छा, एक व्यावहारिक दृष्टि से विचार करके देखना कि धर्मपत्नी भी साथ में हो और तुमसे कोई कहे तुम वही हो जो बाद ना मिले थे, हम सब कुछ जानते हैं। तो धर्मपत्नी जी तो पूछ ही लेंगे, ऐसी कौन सी बात है जो ये जानते हैं। राम जी ने कही कि नाव लाना या मत लाना, पार करना या करना, लेकिन जो मर्म तू जानता है भले माना सबके सामने कह दे। तूने मेरे लिए और विपत्ति खड़ी कर दी तो कि चरण कमल रज
केवट ने कहा कि आपकी चरणों में कुछ जादू है। और एक भाव देखिए केवट का, बड़ा मानस का सबसे हठीला भक्त अगर कोई है राम जी का तो केवट है। कहा कि प्रभु तुम्हारे चरणों की रज में जादू है, और यही अगर जीव समझ जाए, अपने गुरु के चरणों की महत्वता को समझ जाए, उस अखिल ब्रह्मांड नायक के चरणों की महत्वता को समझ जाए, तो जीवन धन्य हो जाए। केवट ने कहा कि मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता बात की बात है, लेकिन मैं आपके चरणों की रज का महत्व जानता हूँ। राम जी ने कहा क्या महत्व जानते हो? बोले कि अगर पत्थर पे भी पड़ जाती है तो स्त्री बन जाती है। और प्रभु, अरे एक घरवाली तो पहले से ही है, और अगर तुम मेरे नाव में कहीं चढ़े और वो स्त्री बन गई तो फिर मेरा क्या होगा? अरे एक के मारे तो दिनों रात नाव चलानी पड़ रही है, और दूसरी और आ गई तो मेरा तो गोविंदा है, नमो नमः सत्य है। और चलो पारिवारिक कलह तो हम सहन भी कर लेंगे, लेकिन मेरा बेटा जो मेरे ही निमित्त इस संसार में आया है, जिसका मैं ही भरण पोषण करता हूँ, भला उसका लालन पालन मैं कैसे करूंगा? क्योंकि यही प्रतिपाल ही सब परिवारों, यही प्रतिपाल सब परिवारों, यही प्रतिपाल ही सब परिवारों, यही प्रतिपाल ही सब परिवारों। प्रभु मेरे पास तो कोई और भी धंधा नहीं है